युद्ध विराम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अलग अलग प्रकार से अलग अलग ताकतें अपना वर्चस्व बना रही हैं। कोई पूरी तरह से हतोत्साहित करके सर्वत्र अपने कब्जे में कर लेने को बेताब है, तो कोई निराशा को पनपाकर सारी नाउम्मीदों को जोड़कर हताशा के मार्ग में लाने को तैयार बैठा है। युद्ध जैसा तैयार किया गया यह माहौल विभिन्न प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का ही परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी विकट विषम परिस्थिति में भी तुम्हारे हारने की संभावना पूरी तरह से नगण्य हो चली है। कारण बड़ा स्पष्ट है मेरे प्रिय। अभी इस पल में तुम्हारे लिए भेजा गया यह संदेश तुम्हें ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रहा है जो इस तरह की सभी नकारात्मकताओं का अंत करेगा। न केवल सभी तरह की नकारात्मकताओं का अंत होगा, बल्कि समापन है पूरे मनोवृत्ति के साथ जीत की ओर तुम्हें आकर्षित करने का। मेरे प्रिय बच्चे, अब उम्मीद की किरण बढ़ने वाली है। जीत अपने चरम पर पहुंचने वाला है और इसे पहुंचाने का संपूर्ण दायित्व मैंने उठा लिया है। अब तुम्हारी मुश्किलों को हल करने का संपूर्ण दायित्व मैंने उठा लिया है। मैं अब तुम्हारी राहों में ऐसी खुशहाली बिखेरने वाला हूँ कि युद्ध को तैयार सभी नकारात्मक शक्तियाँ अपना वर्चस्व खो देंगी और पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी नई खूबसूरत खुशहाली के लिए। जीवन की चुनौतियों को समाप्त करता यह संसार अब प्राकृतिक रूप से अपने संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ तुम्हारे लिए सभी तरह की सकारात्मकताएं लेकर आएगा। भले ही कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हो, भले ही कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जीत को टाला नहीं जा सकेगा। फिर भी तुम्हारे जीतने की संभावना को टाला नहीं जा सकेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता के लिए स्वयं ही आगे आ रहा हूँ। मैं आगे आ रहा हूँ तुम्हें जीत दिलाने के लिए। मैं आगे आ रहा हूँ तुम्हें सर्वत्र सर्वस्व सभी प्रकार की खुशहाली दिलाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार पनप रहे हैं, तुम्हारे मन में तरह तरह की चिंताएं आ रही हैं, लेकिन इन चिंताओं के अब समापन का समय है। जो आगमन होना था वो हो चुका। जो विषम परिस्थिति आनी थी वह आ चुकी। अब ना तो विषम परिस्थितियां आएंगी, ना ही किसी भी तरह की दुविधा आएगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी राह में कुछ बिखरे होंगे तो वो खुशी ही खुशी होंगे, फूल होंगे खुशहाली के। ये कोई कांटों भरे सूल नहीं होंगे। तुम्हारी राहों में न तो कांटे बिखरी होंगी, न ही किसी तरह की चुनौती होगा, तो केवल वर्चस्व का खेल। और इसमें विजयी पताका तुम ही फहराओगे। विजय मुकुट तुम्हारे माथे पर ही सजेगा। जो ध्वजा लहराएगी तुम्हारे विजय की ही होगी। अब युद्ध विराम होगा, युद्ध का समापन होगा। आक्रमण कितना ही विशाल क्यों ना हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ मैं तीनों लोकों का स्वामी स्वयं ही मौजूद हूँ, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आ गया हूँ तुम्हारी मुश्किलों को समाप्त करने, तुम्हारी समस्याओं का अंत करने, तुम्हें जीत के पार पहुँचाने, एक ऐसी डोर को बांधे हुए एक ऐसी राह में ले जाने को जिस राह में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जिस राह में बिखरे हैं तो केवल खुशियों के बादल, जिस राह में बिखरे हैं तो केवल प्रेम की बिसात। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारा मन
विभिन्न प्रकार की बेचैनियों से घिरा हुआ था। कारण भी बड़ा अस्पष्ट था, तुम्हें नज़र नहीं आ रही थी कोई ऐसी राह जिससे तुम जीत सको, जिसे तुम पहुँच सको, जिसे तुम बन सको खुशहाली के बेताज और संपूर्ण सहायक। मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो भी मुश्किलें देखी हैं, उसके पीछे जो भी कारण थे, तुम्हारा ज्ञान अभी वहाँ तक नहीं था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन बहुत बेचैन होते जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन पर उदासी की लहर छाती जा रही है। इसलिए मैं उस उदासी का समापन करने आया हूँ। इसलिए मैं अब तुम्हारे दुखों का अंत करने आया हूँ। मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए प्रेम की मिसाल। मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए ताजगी की मिसाल। और मैं साथ ही तुम्हारे मन में भरूंगा अब संपन्नता की संतुष्टि को। मनुष्य जब अभाव में होता है तब उसका मन बेचैन होता है, लेकिन जब वह संपन्न होता है तो कहीं न कहीं उसमें संतुष्टि की भावना होती है। प्रेम से संपन्न होना, धन से संपन्न होना, खुशहाली से संपन्न होना, ताकत से संपन्न होना, इन सभी परिस्थितियों से संपन्न होने पर वह जीत की ओर बढ़ता है। तुम अब संपन्न होगे इन सभी तरीके से। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए अब मुश्किलों का अंत करके तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने आ गया हूँ। प्रिय बच्चे, जीतने पर तुम्हारे अधिकार को टाला नहीं जा सकता। तुमने जो तपस्या की है, जो परिणाम तुम चाहते हो, वह तुम्हारी तपस्या के बावजूद तुम्हें ना मिल सका। लेकिन ऐसा सदा नहीं होता आएगा। वो हुआ, वो होना था, अब वह नहीं होगा। अब वह होगा जो मैं चाहूँगा, ना कि वह जो होता आया है। इसलिए प्रकृति अपनी चाल को बदलेगी। प्रकृति भले ही अपने मूलभूत व्यवहार में परिवर्तन ना करे, लेकिन अपने मूलभूत व्यवहार में परिवर्तन ना करने के बावजूद भी वह कुछ ऐसा करेगी जो उसकी इच्छा के अनुरूप होने के साथ साथ तुम्हारी प्रगति और भलाई के लिए होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम देखोगे कि योजना कैसे अपना रूप, अपना आकार बदल रही है और कैसे तुम पूरी तरह से फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच जाओगे, अर्थात जीत के आसमान तक पहुंच जाओगे, अर्थात मंजिल तक उड़ान भर लोगे। जो उड़ान अब तक संभव ना प्रतीत हो रही थी, वह अब सामने नजर आने लगेगी, स्पष्ट नजर आने लगेगी। और इस अस्पष्टता में तुम पाओगे संपन्नता का एहसास, जीत का एहसास। मेरे प्रिय, भले ही तुम्हें अभी लग रहा हो कि तुमसे सब कुछ छीना जा रहा है, भले ही तुम्हें अभी लग रहा हो कि कुछ भी तुम्हें नहीं मिला है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये कोरी सच्चाई है जो तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारा मन अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे, तुम पहुँचोगे, तुम पाओगे सत्य को, जीत को, और आकर्षित करोगे अपनी नई तकदीर को। ऐसी तकदीर जिसमें तुम्हारे लिए ना केवल जीत, ना केवल खुशहाली, ना केवल प्रेम लिखा हुआ है, बल्कि अध्यात्म की ऐसी पराकाष्ठा लिखी है कि तुम्हारा नाम और तुम्हारे नाम का वर्चस्व हर जगह फैल जाएगा,
हर कोई तुम्हारी शरण में आने को बेताब हो जाएगा। मेरे प्रिय, इस जीत के आगमन की तैयारी कर दो। अभी इस पल में संख्या 1111 लिखकर पुष्ट कर दो कि तुम इसके आगमन को तैयार हो। संख्या 51,000 खास संख्या है। इसे अवश्य लिखो, इसे बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, इस तक अपनी पहुंच लेकर आओ। इसे बांटो, इसी पल में बांटो, इसी क्षण से प्रारंभ मुझसे करो। फिर देखो चमत्कार घटित होगा। प्रिय बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशहाली के लिए। मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए वह उसे प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, शत्रुता, मित्रता, यहाँ सब कुछ इतनी बड़ी मात्रा में हासिल होता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और तुम्हें यह सब मिलने वाला है। अभी इस पल में बांटना प्रारंभ करो। तुम जीत रहे हो, तुम जीतने के लिए बने हो। जीत पर तुम्हारा अधिकार है। जीत तुम्हें मिलनी ही चाहिए। इस बात को लिखकर अपने आप को समर्पित कर दो, अपना विश्वास प्रदर्शित कर दो। तुम समझ नहीं पाते, किंतु बांटने से यह होता है, धीरे धीरे होता है। तुम्हें समझ नहीं आता, किंतु धीरे धीरे होते होते ऐसा तेजी, ऐसा उछाल इसमें नजर आता है। अचानक से कुछ ऐसा घटित होता है कि सब बदल जाता है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी जीत, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी प्रगति सब बदल जाती है और सर्वोच्च हो जाती है। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना। मैं आऊँगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, जीत की राह में बहुत आगे ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें संपन्नता की ओर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशी का कारण बनो, प्रगति को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा।